दोस्तों, एक कच्ची मिट्टी को जब आकार देता है कुम्हार, तो दिया भी बनता है, मटका भी बनता है और बहुत सारे बर्तन और कुछ खिलौने भी बनते हैं। बाल भवन भी लगभग इसी तर्ज पर काम करता है। बच्चों के मानसिक विकास और उनकी क्षमताओं को आगे बढ़ाने का काम करता है। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज हम बाल भवन में हैं और बाल भवन के असिस्टेंट डायरेक्टर गिरीश बिल्लोरे जी हमारे साथ हैं। नमस्कार। आपका हम स्वागत करते हैं। ये बाल भवन की जो रूपरेखा तय की गई, उसके पीछे का कारण क्या रहा? 1958 की बात है। चाचा नेहरू मॉस्को के विजिट पे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे एक हॉल में जा रहे हैं और वो जगह एक ऐसी थी कि वहाँ बच्चे कुछ सीख रहे हैं अनौपचारिक तरीके से। ये आइडिया पंडित जी को पसंद आ गया और पंडित जी ने भारत में उसको इम्प्लीमेंट करने की बात सोची और सबसे पहले राष्ट्रीय बाल भवन की नई दिल्ली हौस खास में स्थापना की गई और वो एक बोर्ड के द्वारा संचालित आज भी है। तो बाल भवन में क्या क्या गतिविधियां और किस आयु वर्ग के बच्चों को अपन रखा करते हैं? समस्या ये है कि पेरेंट्स बच्चे को बनाना चाहते हैं। आपने 3 इडियट तो देखा होगा, और बच्चे क्या बनना चाहते हैं इससे किसी को कोई मतलब नहीं रहता। और ज़्यादातर पेरेंट्स चाहते हैं कि एक्स बच्चा जो है वो फिल्म में अच्छा गाना गा रहा है या मंच पे अच्छा गाना गा रहा है या अभिनय कर रहा है, तो मेरा बच्चा भी वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इस तरह का कोई परफॉर्मेंस दे या अच्छा चित्र बनाए। ये बच्चों, लेकिन बच्चे के मन में क्या है इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो संवाद से होता है बच्चों को पहले, और आज भी वही स्थिति है, क्योंकि भारत का जो हमारा जो एक ढांचा है वो ठीक उसी तरह से चलता है। दोस्तों, बहुत सीधी सी बात है। आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आप अपने बच्चे में वो सारी चीज़ें देखना चाहते हैं जो आप दूसरे को देख रहे हैं, जबकि आपके बच्चे के भीतर क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, वो समझना बड़ा मुश्किल होता है। और बाल भवन में लगभग वही चीज़ होती है। मुझे बिल्लोरे जी से मैं एक बात जानना चाहूँगा, यहाँ जब बच्चे आते हैं जी, तो उनको आप कैसे समझते हैं कि वो कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई डांसिंग में जा रहा है, इस तरीके से उनको? देखिए, इस टेबल को मैं बड़ा रखता हूँ। इस टेबल पे हम लोग सभी लोग लंच करते हैं और सारे जितने भी जो ट्रेनर्स हैं, और ट्रेनर भी बड़े स्वनाम धन्य आर्टिस्ट हैं। मोहिनी मोगे, जिनको बड़ा पुरस्कार मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग का मिला है, आप जानते हैं। शिप्रा सुल्लेरे, डॉक्टर रेणु पांडे, दो तो पीएचडी होल्डर हैं और एक पूरा वर्ल्ड में घूम आई हैं अधिकांश देशों में, मोहिनी जी। तो इन लोग के साथ बैठ के, और वो गेम्स वाले उनके साथ बैठ के, आपने देखा ये चेस रखी हुई है, चेस भी खेलते हैं हम बच्चों के साथ। फिर डिस्कस करके प्राय एक एक बच्चे पे नज़र रखते हैं और किसी न किसी बच्चे पे बात हो ही जाती है और वो ये हमको बताते हैं। हम पूछते नहीं हैं कि अमुक बच्चे को उनकी मदर कह के आई थी कि इनको म्यूज़िक सिखाना है, बढ़िया गाता है और वो बहुत अच्छी पेंटिंग करता है वास्तव में, तो पेंटिंग में चला ये होता है कि बच्चे हाथ में जब कलर ले लेते हैं, पेंसिल ले लेते हैं, वो कहीं मोर बनाते हैं, कहीं फूल बनाते हैं, या कोई बच्चा वो रख देने के बाद कहीं जाके गुनगुनाता है और उसकी आवाज़ प्रकृति की उस आवाज़ से मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं कि शायद उसकी आवाज़ में ऊपर वाले की इबादत की सुर है। ये बाल भवन में उसको प्रतिभा को निखार देना, ये बड़ी चीज़ होती है। और जैसा कि बिल्लोरे जी ने बताया कि यहाँ पे विशेषज्ञ और स्पेशल तरीके से यहाँ पे शिक्षक मौजूद हैं, सिखाने वाले ट्रेनर हैं। एक बच्चे पर यहाँ अभी कितने बच्चे? अभी हमारे पास 300 बच्चे हैं। 300 बच्चे अलग अलग फील्ड के हैं। तो ये बच्चों की क्राइटेरिया कैसे तय? देखिए, ऐसा है, बच्चों की लोअर एज जो है
वो 5 साल है लड़कों के मामले में, और उनको यहाँ से हम फ्री करेंगे 16 साल की एज के बाद। 16 साल जब हो जाएगा, और लड़कियों को 18 साल में। अच्छा, उनके कोई एग्जाम वगैरह भी नहीं, होते कोई हैं? एग्ज़ाम नहीं, इसलिए अनौपचारिक है कि वो बर्डन नहीं महसूस करें। एग्ज़ाम तो खूब देते हैं वो सिलेबस में पढ़ते हैं, रट्टा लगाते हैं, उनको रोबोट बना दिया गया है सर आजकल। यानी परीक्षा का कोई बोझ नहीं वो है, कोई बोझ नहीं, बिल्कुल खुले हुए खुले हैं मन से, और वो उन्मुक्त होकर उन्मुक्त, अपने विकास में काम करते हैं। बिल्कुल, अच्छा, हमने सुना बहुत सारे पुरस्कार भी आपके बच्चों को मिले हैं, सौभाग्य है। स्टेट लेवल पे भी जी, और जी। नेशनल लेवल पे। जी, जी। किन किन क्षेत्रों में बच्चों अ, को पुरस्कार मिले? बच्चों में सबसे पहला पुरस्कार जो मिला था वो राष्ट्रीय बाल श्री का, एक हमारे जज साहब थे, उनकी बेटी है खुशी पॉल, सुजय पाल जी की सुजय बेटी, पॉल जी। तो उसको मिला था पहला अवार्ड, वो आया था। उसके बाद में एक बच्चा ऐसा था जिसके पापा जो हैं वो ठेला चलाते थे, अहिरवार, और उसके पहले भी कई बच्चों को मिला। उसका मैं स्पेशल उल्लेख करना चाहूँगा कि वो बच्चे के पापा ठेले में सब्जी बेचते हैं, और लेकिन उसकी अद्भुत प्रतिभा है। अब तो वो अपनी कला से पैसे भी कमा रहा है, और उसने बीएफए और एमएफए किया और बढ़िया काम कर रहा है। इतने ग्रास रूट पे जाके मैंने, मेरा तो चॉइस है स्लम। स्लम में हम जाके पसंद करते कि ये बच्चे निकल के आए ज़्यादा से ज़्यादा। तो स्लम में संयोग से गड़ा फाटक में था जब ये, अब उस परिस्थितिक कारणों से हमको ये कॉलोनी में लाना पड़ा। वो बहुत अच्छा इलाका था, वहाँ पोटेंशियल बहुत है, और मात्र 60 रुपए का एक नॉमिनल पंजीयन शुल्क वार्षिक लगता है। नहीं मिलता तो भी हम कहते कि अब फार्म तो भरो, हम दे देंगे, कोई भी उठा के फार्म भर अच्छा, देगा। ये बाल भवन का संचालन कौन सा डिपार्टमेंट है? महिला बाल विकास। महिला एवं बाल जी, विकास जी। विभाग। दोस्तों, बहुत सी योजनाएं, बहुत से काम ऐसे चल रहे हैं, बशर्ते कि लोगों तक उनकी जानकारी समय पर पहुंच जाए। जी, हर बच्चे में क्या प्रतिभा है उसको निखारने के बिल्कुल। लिए सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं और योजनाएं भी काम कर रही हैं। ये बच्चे जब पुरस्कार लेके आते हैं तब वहाँ ये नहीं देखा जाता कि कौन बड़ा है, किसका पारिवारिक स्तर क्या है। जैसा कि अभी बिल्लोरे जी ने बताया कि सब्जी बेचने वाले एक पिता की बेटी काफी कुछ आगे कर। बिल्कुल सर, एक बच्चा, उसका उदाहरण देना जरूर चाहूँगा कि वो, उसको पार्किंसन, इतना हिलता है उसका शरीर, और वो बच्चा अभी मुंबई में जो आर्ट गैलरी है, उस आर्ट गैलरी का एक स्पेशल कोर्स कर रहा है, उसका ग्रेजुएट हो रहा है वो। उसका शरीर आज भी हिलता है। और जब मैं इस संस्थान के चार्ज में आया था, तब मेरे पास मिलने आया वो, तो हमने कहा भाई तुमने क्या बनाया? मैं भी चकित रह गया। तो पता चला कि उसने नाना नानी बनाए थे, गुड्डा गुड्डी 2 बनाए थे, तो वो मेरे को लाके दिखाए, और उसके मुंह से लार टपकता था। लेकिन हमारी जो रेणु पांडे हैं, उन्हें ऐसा चिपका के रखा, प्यार से उसको सिखाया, और वो अच्छा कलाकार बन गया। अभी हाथ उसके जरूर हिलते हैं, लेकिन काम करता है। तो बच्चों की प्रतिभाओं को पहचानना पहचानना है और सर। उनको पहचानने का काम है। दोस्तों, प्रकृति के जो वातावरण है उसमें बहुत कुछ है और बहुत कुछ बच्चों में भी है। वो देखते हैं, सुनते हैं, उनका एक विस्तृत कैनवास है। वो गाने की तरफ भी आगे जाते हैं, वो पेंटिंग की तरफ भी जाते हैं। वो चिड़िया को फुदकते हुए देखते हैं तो डांस भी करना चाहते हैं। बिल्कुल। मोर को देखते हैं तो उस तरह की भाव भंगिमा भी लेके आते हैं। हम बच्चों के विकास के लिए जो बाल भवन में प्रयास हो रहे हैं उनकी सराहना करते हैं। और गिरीश भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके से हम चाहेंगे कि स्लम्स का, जैसे आपने बोला, उन बस्तियों से भी लोगों को, उनके बच्चों को लाने के लिए एक बेहतर प्रयास और होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस योजना का लाभ। बिल्कुल, निश्चित तौर पे, ताकि हम भी इस शहर को रोशन बना दें और अच्छे अच्छे कलाकार निकले। आज तो प्रेमनाथ जी का जन्मदिन भी है। वो भी इस मिट्टी में जन्मे तो नहीं, लेकिन उनका
बचपन यहीं बीता है और हम चाहते हैं कि ऐसे मिरेकल्स यहाँ से बन के जाएं। इशिता तो इसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ी है, हाँ, इशिता श्रेया विश्वकर्मा। खंडेलवाल है और बहुत सारे बच्चे हैं जिनके नाम अगर हम गिनाएंगे तो आपका एपिसोड लंबा हो जाएगा गिरीश भाई, हम बहुत सारे लोगों से बात करेंगे जो यहाँ से जुड़े हैं जी। और आपके माध्यम से हम उनको एक बार फिर अपने नो न्यूज ओनली व्यूज के दर्शकों तक मैं लाने नो का न्यूज ओनली व्यूज के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि एक क्रांतिकारी कदम है इस शहर के लिए और आप जितना आगे बढ़ रहे हैं उससे भी आगे बढ़ें। दर्शकों, कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इसमें बेल आइकन जरूर दबा लीजिए कि ठीक 9 बजे शायद आप रिलीज करते हैं, शायद क्या निश्चित मैं उसका इंतज़ार करता हूँ, तो आपको ये ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद श्रोताओं, दर्शकों, सबका नमस्कार।